साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। आयकर विभाग के छापे को लेकर, बड़ी कार्रवाई को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। मिड डे मील योजना से जुड़े कारोबारियों पर आईटी ने छापेमारी की है। देश में 60 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड डाली है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड सहित 7 अन्य राज्यों में छापेमारी की जा रही है। मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर भी आयकर ने रेड डाली है। जयपुर, उत्तराखंड और गुरुग्राम में आयकर की रेड देखने को मिल रही है। मंत्री राजेंद्र यादव के भाई के यहां भी कार्रवाई की गई है। उधम सिंह नगर में विजय के आवास पर और फैक्ट्री पर यह कार्रवाई की जा रही है। फैक्ट्री के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो फैक्ट्री को आईटी ने इस वक्त सील कर दिया है और यहां पर रेड डाली जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। राज्य मंत्री के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जयपुर, कोटपुतली, भीलवाड़ा और उधम सिंह नगर, अलग अलग जगहों पर, उनके कंपनियों पर, उनके घर पर इस वक्त आईटी की टीम मौजूद है और किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। पूरी जगहों को सील कर दिया गया है और इस वक्त कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो देश के अलग अलग जगहों पर आईटी ने छापेमारी की है और इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंत्री के घर से ये तस्वीरें हैं जहां पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। मिड डे मील योजना से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसे लेकर आईटी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और अलग अलग जगहों पर, उनके अलग अलग फैक्ट्रीज में और घरों पर इस दौरान छापेमारी करके कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जयपुर से ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर कोटपुतली से है, तीसरी तस्वीर भीलवाड़ा से और चौथी और आखिरी तस्वीर इस वक्त आपको उधम सिंह नगर से दिखा रहे हैं। अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। और चलिए अब आपको यह भी सुना लेते हैं कि छापेमारी कार्रवाई को लेकर राजेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है। मैं आपको कॉपी दूंगा कि साहब हमारे पास ये चीजें थी, ये मिला, ये चीज है, और जवाब दें। हम किसी भी चीज को अगर आज हम काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं या जिम्मेदारी से आज राजस्थान सरकार में है, तो हम जवाब दें अपनी चीजों के और मजबूती के साथ हम जवाब देंगे। कहीं इस तरीके की चीजों से ना मैं घबराता हूँ, ना कुछ। हमने जीवन में आज 64वें साल में हूँ, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत चीजें देखी हैं जिनके अंदर जब गलत आदमी अपने आप ही नीचे आ जाता है। लेकिन क्या सर, तो ये सब जो गलत नियत से कर रहा है वो भुगतेगा। जब हम सच्चाई पे जा रहे हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, और अगर वो गलत चलते हैं तो उसके लिए तो हमारे तरीके से तैयार है। तो आप वहाँ जाके उन इनकम टैक्स वालों से पूछो भाई आप आए हो, आपके क्या तथ्य हैं, क्या आप ला रहे हो, आपको कोई इनपुट है तो आप उनसे पूछ लो भाई किस वजह से आए। हम तो उनसे पूछा, उनके साथ सर्च है, हमें सरकार ने भेजा, हमने स्वहृदय से करो। तो राजेंद्र यादव ने कहा है कि रेड में कुछ भी गलत सामने नहीं आएगी। ये बात उन्होंने खुद कह दी है। उनका कहना है कि राजनीतिक रूप से एजेंसियों के द्वारा दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। केंद्र के दबाव में ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं राजेंद्र द्वारा केंद्र सरकार पर। वो कह रहे हैं कि ये जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के दबाव में आकर छापेमारी कर रही हैं। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजेंद्र यादव के कई ठिकानों पर इस वक्त आईटी की टीम मौजूद है और खंगाले जा रहे हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स। घर की तलाशी ली जा रही है, ऑफिसेस में तलाशी ली जा रही है, लेकिन राजेंद्र यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उनके घर से, ऑफिस से, कहीं भी कई ठिकानों से आईटी को कुछ भी गलत नहीं मिलने वाला है। ये आईटी ने जो कार्रवाई की है वो केंद्र सरकार के दबाव में की जा रही है। तो आईटी की छापेमारी पर सफाई सामने आ चुकी है राज्य मंत्री की ओर से। और इस वक्त अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे इस रेट को लेकर। अरबाज अहमद इस वक्त हमारे साथ जयपुर से और हीरालाल सेन इस वक्त कोटपुतली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरबाज, आपके पास आते हुए क्या कुछ कार्रवाइयां फिलहाल आईटी की ओर से देखने को मिल रही है, क्या चल रहा है वहां पर, ताजा तस्वीरें बताइए।
देखिए, हमने जो मंत्री राजेंद्र सिंह यादव हैं, गृह राज्य मंत्री, उनके निवास पर, घर पर, सिविल लाइंस में हम मौजूद हैं। जो बातचीत है, उन्होंने दोबारा मीडिया से बातचीत की है, खुल करके उन्होंने कहा है कि भाई जो कार्रवाइयां हैं वो सुबह 8 बजे से शुरू हुई है, इनके भाई भी उसमें शामिल किए गए हैं और इनके जो बेटे हैं उनको शामिल किया गया। हालांकि मुंबई और कोलकाता का भी नाम आ रहा था कुछ जगह से, तो उन्होंने उस बात को खारिज करते हुए कहा है कि वहां जो कार्रवाई हुई है उनमें इनका लेना देना नहीं है, वो कोई दूसरे प्रतिष्ठान पर कार्रवाई हुई है। इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो खाली जो उत्तराखंड के अंदर हुई है, गुड़गांव के अंदर हुई है, कोटपुतली में है और जयपुर में 2 लोकेशन में है। कुल 6 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। जो प्रक्रिया है वो जारी है। जो रिकॉर्ड है पूरा, जो भी इनके स्टॉक गया है, आया है, जो भी फाइनेंशियल इसमें इनकमिंग आउटगोइंग हुई है, वो उन्होंने पूरा प्रस्तुत करवा दिया। और खासतौर पर उन्होंने कहा है कि अभी जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो जब से पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए हैं उसके बाद से ये नहीं है, उन्होंने अपने बेटों को जो है पूरा जो बिजनेस है हैंडओवर किया हुआ है। ऐसे में जो बेटों से पूछताछ की जा रही है, उनके परिवारों से की जा रही है, तमाम चीजों को लेकर के जो रिकॉर्ड है उनको मैच किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने जब से बिजनेस संभाला है, करीब 50 साल पुराना ये अपना बिजनेस बता रहे हैं। इनके जो पिता हैं उनके जमाने से जो उत्तराखंड से आटे का इनका बड़ा काम रहा है, पैकेजिंग का इनका काम रहा है, और जयपुर में इनकी फैक्ट्री है पैकेजिंग की, ट्रांसपोर्ट की एक कंपनी है जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि इन तमाम चीजों को लेकर के हमारा करीब 700 के करीब स्टाफ जयपुर और आसपास में कोटपुतली में, करीब 1000 का स्टाफ उत्तराखंड में है। इनकी जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी बारीक डिटेल है उसको लेकर के पहले से ही हम तमाम चीजें जो है जमा करा चुके हैं, टैक्स पूरा जमा हो चुका है। इसके अलावा भी अगर इनकम टैक्स को लगता है कि कोई गलती है, कोई खामी है कहीं पर, तो वो जो भी कार्रवाई करेंगे हम उसको खुले दिल से स्वीकार करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स एक एजेंसी है और अगर वो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी आधार के, खाली परेशान करने के लिए राजनीतिक द्वेषता से कार्रवाई कर रही है तो ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वो आज थोड़ा बहुत अभी लंबे अरसे से मीडिया से बातचीत करे तो उसके बाद अंदर चले गए थे। दोबारा जब थकान उतार करके आए तो थोड़ा वो है रिलैक्स मूड में दिखे और उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि जो प्रसार प्रचार मुझे मिल रहा है, इससे जो भी कार्रवाई हुई है ये जनता तक बात पहुंच रही है। लोगों के समझ में आ रहा है कि भाई जो राजेंद्र सिंह यादव है, राजस्थान से ताल्लुक रखता है, एक मंत्री है, उसकी अगर कार्रवाई हो रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जनता इस चीज को समझ रही है। हालांकि राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जो भी कार्रवाई होगी, जो भी चीजें होंगी, वो जानकारी इनको दी जाएगी। आप देखिए कि इनके परिवार के सदस्य पहुंचे, इनकी पत्नी और जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हैं। जो कैमरामैन है उनसे मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जो कार्रवाई चल रही थी जब इनके बेटे के प्रतिष्ठान पे, उनके घर पे, तब से जो है इनके बच्चे वगैरह सब वहीं थे जो राजनीतिक निवास पे। अब आप देखिए कि इनके पोते हैं, इनकी पत्नी है, तमाम लोग आए हैं यहाँ पर। उनको वहां से जहां कार्रवाई थी वहां से लेकर के आए हैं। इनकी पत्नी वगैरह और परिवार वाले जो हैं उनको जब है यहाँ सरकारी आवास पे लाया गया है। और जो राजेंद्र सिंह यादव हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो वार्ता है आप मेरे से बैठ करके कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर उन्होंने बातचीत के लिए दरवाजे खोले हैं। हालांकि तबीयत इनकी ठीक नहीं है क्योंकि किडनी का स्टोन का इलाज हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने बड़े खुले तौर पर बात रखी है। जो सवाल किए हैं मीडिया ने उसको लेकर के जवाब दिया है और अभी जो है ये बातचीत कर रहे हैं। और जवाब देने की जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तो जो स्टेटमेंट थे वो सारी चीज़ें मैं सामने रख चुका हूँ मीडिया के, बार बार मेरे से बात ना की जाए, क्योंकि जो इनके हार्ट का भी एक ऑपरेशन हो चुका है, उसमें स्टेंट डले हैं, किडनी का इनका ऑपरेशन हुआ है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम जो अगर वैलिड है, कोई पुख्ता आधार है इनकम टैक्स के पास में, तो उसके लिए हम तैयार हैं, जो सरकार करेगी उसके लिए चुकाने के लिए। लेकिन अगर उसमें कोई चीज नहीं मिलती है, राजनीतिक द्वेषता से की जाती है, तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि जो कार्रवाई की गई है वो केवल राजस्थान के एक ऐसे मंत्री को परेशान करने के लिए तो नहीं की गई। जो मंत्री एक ऐसी सरकार में है जो केंद्र से जिसका तालमेल नहीं बैठ रहा, जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री कन्याकुमारी जाकर के भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने बहुत खुले दिल से बातचीत की। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इनका आटे का पुराना बिजनेस रहा है। इन्होंने मिड डे मील से कोई भी ताल्लुक होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मिड डे मील का हमारा कोई बिजनेस नहीं है, आटे की सप्लाई, उसकी लेन देन का तमाम जो रिकॉर्ड है, लेखा जोखा है, वो उन्होंने इनकम टैक्स के सामने रखा है। और जो वित्तीय अगर उसमें कोई अनियमितता या गड़बड़ी मिलती है तो उसको लेकर के ये खुद भी इस चीज के इंतजार में है कि वो जब तक अपनी कार्रवाई को पूरा करते हैं, क्या आउटकम उनका निकलता है, क्या बात उनके सामने रखते हैं, जो भी होगा
उसको लेकर के तैयार हैं। जी बिल्कुल। ये अभी राजेंद्र यादव तो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये कार्रवाई की गई और केंद्र सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है और आईटी भी प्रेशर में आकर ये तमाम कार्रवाइयां कर रही हैं। आपसे और भी ज्यादा इसे लेकर जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले हीरालाल, आपके पास आते हुए कोटपुतली में भी कार्रवाइयां की जा रही है, कहां कहां पर छापेमारी डाली गई है और अभी क्या कुछ कार्रवाइयां आईटी की ओर से देखने को मिल रही हैं? जी प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा कि आज आईटी विभाग की जो टीमें हैं उन्होंने देश में कई ठिकानों पर एक साथ रेड मारी है और कार्रवाई शुरू की है और इसी के तहत जो कोटपुतली का पाथरेडी गांव है, यहाँ राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड नाम से फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जो कि गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और उनके बेटे त्रिभुवन यादव व अन्य लोगों के नाम से ये फैक्ट्री रजिस्टर्ड है। और यहाँ आईटी विभाग की टीम के अधिकारी जो कि करीबन 5 गाड़ियों में सवार होकर 20 अधिकारियों की टीम यहाँ पहुंची है और जो लेफ्ट और राइट साइड दोनों आमने सामने की जो राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड नाम से जो फैक्ट्री है वहां एक साथ उन्होंने कार्रवाई शुरू की है और सुबह लगातार 8 बजे से यहां कार्रवाई की जा रही है और आईटी विभाग के जो टीम के अधिकारी है वो अंदर मौजूद हैं और जो फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े जो कागजात है, दस्तावेज है, उनको खंगाले जा रहे हैं, उनको कब्जे में ले लिया है और उनकी जांच की जा रही है। जी प्रियंका। हीरालाल, किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल पा रही है? क्या आप वहां पर मौजूद है, तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्योंकि लोगों को अंदर एंट्री भी नहीं दी जा रही है फिलहाल के लिए? जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो फैक्ट्री जो राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड नाम से जो फैक्ट्री है, इसका जो मेन गेट है इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने इस फैक्ट्री पे जो गेट को बंद कर दिया गया है। किसी को न तो अंदर आने दिया जा रहा है न जाने दिया जा रहा है और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड अंदर की तरफ तैनात है। हालांकि एक छोटा सा गेट जरूर आने जाने के लिए जो फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी है, जो अधिकारी, जो आईटी विभाग के हैं, उनके आने जाने के लिए जरूर खोला जाता है, लेकिन मीडिया और जो बाहरी लोग हैं उनको अंदर आने से मना कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया है। और मैं दिखाना चाहूंगा ये जो फैक्ट्री है, यहाँ से कुछ मजदूर हैं जो बाहर निकल रहे हैं, जो यहाँ अंदर काम करते हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, ये जो राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकिंग लिमिटेड नाम से जो फैक्ट्री है उसकी है और यहाँ अंदर जो आईटी विभाग के अधिकारियों की टीम है वो अंदर लगातार सुबह 8 बजे से कार्रवाई कर रही है। अभी यहाँ अधिकारियों बाहर नहीं आए, जब अधिकारी अपनी जांच पूरी करके बाहर आएंगे तो हम उनसे आधिकारिक तौर पर बाइट लेने का प्रयास भी करेंगे और पूछेंगे कि अंदर उनको जो जांच की है, जो दस्तावेज जो खंगाले हैं, उनमें क्या कमियां पाई गई या जो फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है या कुछ कमियां पाई गई, ये उनके बाहर आने के बाद, उनकी जांच कंप्लीट होने के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल हीरालाल, जांच कंप्लीट होने के बाद ही पता चल सकेगा। आपसे और भी अपडेट्स लेंगे, उससे पहले अरबाज आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि घर पे भी छापेमारी की जा रही है और किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। कैसी तस्वीरें वहां से अरबाज, घर के बाहर से कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, 2 घर हैं फिलहाल में जो इनका जो सरकारी बंगला है सिविल लाइंस में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर मंत्री खुद मौजूद है। इनका एक आवास सिविल जो है सी स्कीम में भी है, जहाँ पर इनके बच्चे रहते हैं, जिनके नाम से प्रतिष्ठान है। वहां पर हमारे साथी विष्णु अभी कुछ देर पहले मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो कार्रवाई की जा रही है, सीजर की सारी चीजें, तमाम चीजें जो हैं कॉन्टैक्ट की या उनसे बातचीत करने की वो ले ली गई हैं, क्योंकि ये एक SOP होती है जो इनकम टैक्स जब कार्रवाई करती है तो उसके स्टैंडर्ड जो ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर ये मोबाइल है, लैंडलाइन है, तमाम तरह की जो कनेक्टिविटी के उनके साधन है वो उनसे ले लिए जाते हैं। पूरी कार्रवाई होने के बाद में ही जो है ये चीजें उनको दी जाती है। फिलहाल जो है वहां पर कार्रवाई जारी, करीब 8 बजे यह कार्रवाई शुरू हो गई थी। आप देखिए कि करीब 5 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है, 1 करीब बच चुका है और अभी भी कार्रवाई जारी है। और इस तरह की स्थिति में आप देखिए कि कहीं ना कहीं इंतजार राजेंद्र यादव को भी है, खुद को भी, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि जब ये पूरी हो जाती है कार्रवाई तो इनकम टैक्स का आउटकम क्या रहता है, क्या आक्षेप वो लगाते हैं, क्या आरोप लगाते हैं, आउटकम भी देखेंगे, लगातार दर्शकों को अपडेट्स भी देते रहेंगे। अरबाज और हीरालाल, आप दोनों से जुड़े रहेंगे अपडेट्स के लिए, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये सुना देते हैं कि राजेंद्र यादव ने इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं आपको कॉपी दूंगा कि साहब हमारे पास ये चीजें थी, ये मिला, ये चीज है, और जवाब दें हम किसी भी चीज को। अगर आज हम काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं या जिम्मेदारी से आज राजस्थान सरकार में है, तो हम जवाब दें अपनी चीजों के और मजबूती के साथ हम जवाब देंगे। कहीं इस तरीके की चीजों से ना मैं घबराता हूँ ना कुछ। हमने जीवन में आज 64वें साल में हूँ, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत चीजें देखी हैं जिनके अंदर जब गलत आदमी अपने आप ही नीचे आ जाता है। लेकिन क्या सर, तो अब ये सब जो गलत नियत से कर रहा है वो भुगतेगा। जब हम सच्चाई पे जा रहे हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, और अगर वो गलत चलते हैं तो उसके लिए तो हमारे तरीके से तैयार है।
तो आप वहां जाके उन इनकम टैक्स वालों से पूछो कि भाई आप आए हो, आपके क्या तथ्य हैं, क्या आप ला रहे हो, आपको कोई इनपुट है तो आप उनसे पूछ लो भाई किस वजह से आए। हम तो उनसे पूछा, उनके साथ सर्च है, हमें सरकार ने भेजा, हमने 100